हेलो बच्चों, तो इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 9th का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को कंटिन्यू कर रहे हैं हम, जिसमें हम सेक्शन डी करने वाले हैं। ठीक है, जो हम प्रीवियस ईयर का क्लास 9th का मैथमेटिक्स का पेपर कर रहे हैं इवनिंग का, उसको कंटिन्यू कर रहे हैं इसमें। और इसके हम पहले ही हम ए पार्ट, जो ए सेक्शन और बी सेक्शन और सी सेक्शन हम कंप्लीट कर चुके हैं प्रीवियस पार्टों में। और क्या बोलते हैं, अब हम नेक्स्ट पार्ट कर रहे हैं। पार्ट ये हमारा 4th होने वाला है और इसमें हम सेक्शन डी करेंगे। सेक्शन डी के सारे क्वेश्चन को डिटेल में समझेंगे और करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमारे पास सेक्शन डी में क्वेश्चन नंबर 32 आता है और इसमें हमारे पास क्या बोला हुआ है, ये इसमें दो पार्ट है। एक पार्ट ए है हमारे पास, एक पार्ट बी है जो कि और वाला है, ऑप्शनल है जो हमारे पास क्वेश्चन, पर हम दोनों को करते हैं तो दोनों को ही अच्छे से समझेंगे। ठीक है, क्योंकि कोई भी आ सकता है पेपर में, कोई भी कॉन्सेप्ट आ सकता है, तो वो चीज़ देखते हैं। अब देखो, ये बहुत सिंपल और अच्छा क्वेश्चन है, एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन है जो पेपर में आया हुआ है लास्ट ईयर ही। ठीक है, तो देखो इसमें क्या कह रहा है हमारे पास, इन अ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम में ए बी सी डी हमारा पैरेललोग्राम है। 2 पॉइंट्स हैं पी क्यू आर टेकन ऑन डायगनल। 2 पॉइंट लिए गए हैं पी क्यू जो डायगनल पे हैं, ये रहे हमारे पी और क्यू। ये पॉइंट है डायग्राम में, देखो मतलब डायगनल बी डी। ठीक है, सच दैट डी पी बराबर है बी क्यू के। भाई डी पी ये वाली लाइन बराबर है बी क्यू के। ठीक है, प्रूफ हमें 4 पार्ट करने हैं। बहुत सिंपल है, एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन है, ये हमने पहले सॉल्यूशन में भी किया हुआ है, एनसीईआरटी बुक के सॉल्यूशन में भी किया हुआ है। ठीक है, तो अब देखो कैसे करते हैं। सबसे पहले हम हमारे पास जो गिवन है वो लिखेंगे, गिवन वाला पार्ट लिखेंगे। गिवन हमें क्या बोला हुआ है, ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। ये पैरेललोग्राम पे गिवन लिखना होता है जो हमें दिया हुआ है। ठीक है, और दूसरा हमारे पास डी पी बराबर है बी क्यू के, ये हमें यहाँ पे गिवन दिया हुआ है। ठीक, फिर हमारे पास अब प्रूफ करने के लिए बोल दिया, टू प्रूफ ये सारी चीज़ें। सबसे पहले हम पहला पार्ट करेंगे तो वो यहाँ पे लिख लेते हैं सॉल्यूशन में, यहाँ सॉल्यूशन डालते हैं और फर्स्ट पार्ट सोल्व करना स्टार्ट करते हैं। हमें प्रूफ करना है ट्राइंगल ए पी डी, जो ए पी डी ट्राइंगल है वो सी क्यू बी के कॉन्ग्रेंस है। अब देखो ये ट्राइंगल है कहाँ, पहले इन्हें देखते हैं। ए पी डी, भाई ए पी डी इस वाले ट्राइंगल की बात हो रही है, ध्यान से देखना। ये वाला जो ट्राइंगल है इसकी बात हो रही है, इसकी। और सी क्यू, ये वाला ट्राइंगल सी क्यू बी की, इसकी बात हो रही है। ठीक है भाई, कैसे इक्वल होगा वो देखते हैं। चलो, इन ट्राइंगल ए पी डी एंड ट्राइंगल सी क्यू बी, इन दोनों ट्राइंगल में जो जो इक्वल है ना वो चीज़ हम ढूंढेंगे। देखो अब ध्यान से समझना, यहाँ पे हमारे पास ये ए बी सी डी जो है पैरेललोग्राम है, तो इसकी अपोजिट साइड आपस में क्या होगी, इक्वल। ये वाली साइड इसके बराबर होगी, सिंपल सी बात है, पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड बराबर होती है। ठीक है, और दूसरी चीज़ हमारी ये देखो, गिवन में इक्वल दिया हुआ, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन आपस में इक्वल है। अब एक चीज़ और चाहिए, 2 चीज़ तो हमें मिल गई। अगर हम ध्यान से देखें, जो ये वाला एंगल है, मैं कलर चेंज करता हूँ यहाँ पे, जो ये वाला एंगल है, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल है। कैसे, जेड बन रहा है, देखो ये पूरा जेड बन रहा है यहाँ से लेके यहाँ तक, ऐसे दो पैरेलल लाइन के बीच में। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, 3 चीज़ मिल गई, वही काफ़ी है हमारे लिए, बस तो करते हैं कॉन्ग्रेंस करने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे ए पी डी में हमारे पास ए डी जो है वो बराबर है बी सी के, और ये इसका यहाँ पे रीज़न लिखेंगे, ए बी सी डी इज पैरेललोग्राम। ठीक है, ये अपोजिट साइड होगी पैरेललोग्राम की। फिर दूसरा हमारे पास क्या है, दूसरा देखो, दूसरा हमारे पास जो एंगल है ए डी पी वो बराबर है एंगल सी बी क्यू के, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। फिर तीसरी चीज़ क्या इक्वल है वो देख लेते हैं अब हम यहाँ। हमारे पास क्या बोलते हैं, जो डी पी है वो बराबर है बी क्यू के, ये गिवन है। तो यहाँ पे हमारे पास बाय साइड एंगल साइड रूल, जो ट्राइंगल है ए पी डी के वो कॉन्ग्रेंस हो जाता है ट्राइंगल सी क्यू बी के। अब देखो पहला पार्ट हो गया, ये हमारा पहले पार्ट का आंसर हो गया। सेकंड पार्ट भी इसी में ही हो जाएगा। वो देखो, जब ये कॉन्ग्रेंस है तो ध्यान से देखो, सेकंड पार्ट में ए पी बराबर सी क्यू करना है। ए पी ढूंढो, अब ए पी ये वाली लाइन है, ध्यान से देखो, ये वाली और ये वाली लाइन है, तो ये हम लिख सकते हैं, सेकंड पार्ट लिख रहे हैं हम यहाँ पे। जो ए पी है वो बराबर है सी क्यू के बाई सी पी सी टी, क्योंकि कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट है ये कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल का। लो, सेकंड पार्ट का आंसर भी हो गया। ठीक है, अब इसी तरीके से हम थर्ड पार्ट ढूंढते हैं। थर्ड पार्ट में हमें क्या बोला हुआ है, देखो ट्राइंगल ए क्यू बी एंड सी पी डी, ये बना हुआ कहाँ पे है वो चीज़ देखते हैं। पहले हम कलर चेंज कर लेते हैं यहाँ पे। देखो कौन सा ट्राइंगल है, एक तो ये वाला ए क्यू बी वाला, ये वाला ट्राइंगल जो है। ठीक है, दूसरा हमारे पास ये वाला ट्राइंगल, ये वाला ट्राइंगल भाई। ठीक है, तो ध्यान से देखो, इन वाले ट्राइंगल की बात हो रही है, जिसमें यहाँ पे मैंने ये बना दिया, इन ट्राइंगल की बात हो रही है। बाकी चीज़ को यहाँ पे रफ कर देते हैं अब। ठीक है, ये हो गया हमारे पास, जिसमें हमें काम करना है। ठीक है भाई,
तो अब यहाँ पे हमारे पास इसे सोल्व करने के लिए मैं तुम्हें यहाँ पे पहले इक्वल बता देता हूँ क्या क्या, क्योंकि यहाँ पे हमें नेक्स्ट पेज पे जाना पड़ेगा, डायग्राम यहाँ पे होगा नहीं, तो इस वजह से हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो ध्यान से देखो, हमारे पास ये वाली जो साइड है, मैं कलर चेंज करके बताता हूँ, जो ये वाली साइड है वो इस वाली साइड के बराबर होगी, अपोजिट साइड ऑफ अ पैरेललोग्राम ABCD पैरेललोग्राम की। ठीक है भाई, ऐसे ही हमारे पास जो ये वाला एंगल होगा, ध्यान से देखो, ये वाला जो एंगल होगा वो इस वाले एंगल के इक्वल होगा। ये भी जेड बन रहा है, देखो इस तरीके से, यहाँ से लेके इस तरीके से जेड बन रहा है। ठीक है भाई, दूसरा हमारे पास इस वाले ट्रायंगल में ये DP बराबर है ये वाली साइड और B, क्योंकि ये गिवन दी हुई है, तो साइड एंगल साइड से ये भी कॉन्ग्रुएंस हो सकता है। तो यहाँ पे लिखते हैं अब हम जो चीज़ हमारे पास इक्वल होगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास पार्ट कर रहे हैं हम, थर्ड पार्ट कर रहे हैं। थर्ड पार्ट में हमारे पास क्या क्या करना है वो देख लेते हैं। AQB और CPD, ट्राइंगल AQP एंड ट्राइंगल CQD। ठीक है, सही लिखा है ना, एक बार देख लेते हैं। CPD है, AQB और CPD, गलत हो गया नाम, यहाँ पे हमारे पास आएगा CP और D। ठीक है, ये हमारे पास नाम है ट्रायंगल्स के। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे लिख लिए हैं। अब हम इसे करेंगे आगे सोल्व। अब देखो ये कैसे करना होगा हमें, वो चीज़ देखते हैं पहले। यहाँ पे इसमें क्या होगा हमारे पास, क्या बोलते हैं, AQB, यहाँ पे भी B है ये। अब ये जो ट्रायंगल है, चलो एक रफली में यहाँ पर डायग्राम बना ही लेता हूँ, नहीं तो बार बार हमें वहीं पे जाना पड़ेगा। मैं बना लेता हूँ, ये हो गया हमारे पास, डायग्राम बन गया ABCD, और यहाँ पे है हमारे पास P होगा शायद, P और Q। हाँ ठीक है, यहाँ पे P और यहाँ पे Q। चलो भाई, डायग्राम हमने बना लिया, तो अब यहाँ पे करते हैं सोल्व। तो यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे हम AB जो है वो बराबर है CD के, ये भी क्योंकि रीज़न क्या है, ABCD इज़ पैरेललोग्राम, ये पैरेललोग्राम है, इस वजह से अपोजिट साइड उसकी क्या है, इक्वल है। दूसरा हमारे पास जेड वाला एंगल ABQ बराबर है, ये वाला एंगल बोल रहा हूँ मैं, ये वाला और ये वाला जो जेड बन रहा है, एंगल क्या बोलेंगे, CDP के। रीज़न यहाँ पे देंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। फिर दूसरा हमारे पास यहाँ पे BQ जो है वो बराबर है DP के, ये गिवन है, ये इन्होंने हमें गिवन में दिया हुआ है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बाय साइड एंगल साइड रूल, जो ट्राइंगल है हमारे पास, ट्राइंगल AQB वो कॉन्ग्रुएंस हो गया ट्राइंगल CPD के। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा थर्ड पार्ट का आंसर हो जाता है। अब देखो फोर्थ पार्ट में इन्होंने हमें क्या कहा है, फोर्थ पार्ट में इन्होंने कहा है APC, जो बीच में ये वाला बन रहा है ना, APCQ, ये पैरेललोग्राम है, ये हमें प्रूफ करना है भाई। अब ये कैसे करेंगे वो चीज़ देखो अब यहाँ पे। अब देखो जब ये कॉन्ग्रुएंस हो गया तो हमारे पास ध्यान से देखो, ये जो ये वाली साइड है, ये वाली साइड आपस में इक्वल हो गई होंगी। अगर अपोजिट साइड इक्वल होती है तो वो एक पैरेललोग्राम होता है। तो यहाँ पे लिख देंगे अब हम फोर्थ पार्ट भी, ये थर्ड पार्ट था हमारा, फोर्थ पार्ट। प्रूफ क्या करना है हमें कि भाई, अब देखो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे जो हमारे पास AP बराबर करी थी हमने CQ के, प्रूव अबव। ठीक है, प्रूव अबव। फिर दूसरा हमारे पास अभी इस वाले ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंस करा हमने, इससे हमारे पास AQ बराबर हो जाएगी CP के। ठीक है, अभी हमने लिखी है AP और CQ, AP लिख दी, CQ या QC बोल सकते थे। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं हम AQ जो है वो बराबर है CP के, ये भी हमने बाई CPCT लिख सकते हैं, बाई CPCT कोरस्पोंडिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, इसके इस वाले ट्रायंगल की वजह से ये। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इन क्वाड्रिलेटरल APCQ opposite sides are equal, hence APCQ is a पैरेललोग्राम। ये फोर्थ पार्ट का भी हमारा आंसर यहाँ पे हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास ये वाला क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होता है, इसका जो हमने ये करा था। ठीक है, 32 का हमारा A पार्ट हमारा कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, अब चलते हैं हम नेक्स्ट पार्ट पे। इसके बड़े क्वेश्चन है भाई ये थोड़े इस वाले सेक्शन डी में। ठीक है, तो ध्यान से समझ रहे हैं। देखो ये भी एनसीईआरटी बुक का ही क्वेश्चन है। ठीक है, इसका 32 का और वाला पार्ट है, बी वाला पार्ट है हमारा। इसे देखते हैं अब। ये कह रहा है इन अ पैरेललोग्राम ए बी सी डी ई एंड एफ आर द मिड पॉइंट ऑफ साइड ए बी एंड सी डी। भाई ए बी जो है हमारे पास, ए बी साइड का ये मिड पॉइंट है ई, और सी डी साइड का हमारे पास मिड पॉइंट है एफ। ध्यान से देखना भाई डायग्राम में। सो दैट ए एफ और ई सी ट्राइसेक्ट द डायगोनल बी डी। ये जो
हमारे पास जो लाइन ऐसे काट के गई है यहाँ पे, इस पॉइंट पे ये काट के गई है, ये ना ट्राइसेक्ट करा, मतलब ये वाली लाइन यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये आपस में इक्वल है, ये हमें प्रूफ करके बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले गिवन वाला पार्ट लिखेंगे हम। गिवन हमें क्या दिया हुआ है, ए बी सी डी इज पैरेललोग्राम, और ई इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी, ध्यान रखना है भाई, और एफ इज मिड पॉइंट ऑफ सी डी। ठीक है भाई, ये चीज़ हमें गिवन दी हुई है। और टू प्रूफ क्या है हमारे पास, वो भी लिख लेते हैं। टू प्रूफ है हमारे पास ए एफ एंड ई सी ट्राइसेक्ट डायगोनल बी डी। मतलब कि हमें प्रूफ करना है ये वाली सारी साइडें आपस में इक्वल है, मतलब कि प्रूफ करना है बी क्यू बराबर है क्यू पी के और पी डी के या डी पी के, ये हमें प्रूफ करना है भाई। तो चलिए सॉल्यूशन करते हैं, अब देखते हैं कैसे करेंगे हम। मिड पॉइंट थ्योरम का यूज होगा इसमें। ठीक है भाई, अब ध्यान से देखो हमारे पास क्या दिया हुआ है, इन्होंने हमें बोला हुआ है कि भाई ये मिड पॉइंट है, जो मिड पॉइंट है ना इनका यूज करने वाले हैं। अब हम देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो हमारे पास जो ट्रायंगल है, देखो सबसे पहले जो ये वाला ये है ना हमारे पास ए ई सी एफ, इसको हम पैरेललोग्राम प्रूफ करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम जो ए ई सी एफ जो है, ये ध्यान से देखना। ठीक है, ए ई सी एफ जो है उसको हमें प्रूफ करना होगा। चलो पहले मैं इसको हटाता हूँ, पहले इसके रीजन लिखता हूँ। इन ए ई सी एफ, ठीक है, हमारे पास क्या हो जाएगा, जो ए ई है वो हाफ है ए बी के, क्योंकि रीजन यहाँ पे ई जो है ई इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी। ठीक है, तो ए ई हाफ हो गया, और ध्यान से देखो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए ई जो है वो पैरेलल भी है किसके, सॉरी पैरेलल नहीं लिख सकते यहाँ पे, मैं यहाँ से हटाता हूँ पैरेलल वाली लाइन। ठीक है, और पहले अब लिखता हूँ जो सी एफ है, सी एफ है वो हमारे पास हाफ है सी डी के, इसका भी रीजन सेम है। एफ जो है इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी, सॉरी सी डी, सी डी ध्यान से देखो, एफ जो है मिड पॉइंट है, गिवन दिया हुआ है हमें। ठीक है, और देखो अब हमारे पास ए बी जो है वो बराबर है किसके, सी डी के। रीजन ए बी सी डी इज पैरेललोग्राम। ध्यान से चलना, बड़ा क्वेश्चन है ये। देखो ये वाली लाइन आपस में इक्वल है पूरी ऐसे, तो इनकी जो पार्ट होगा, हाफ वाला पार्ट होगा, वो भी तो आपस में इक्वल होगा, वो चीज़ हम यहाँ पे लिख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हिंस देयरफॉर लिख देता हूँ। चलो ए ई बराबर हो जाएगी सी एफ के। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 हमें यहाँ पे ध्यान रखनी है। ठीक है भाई, ये हमें यहाँ पे ध्यान रखना था। तो अब ये पैरेलल भी है, और ए ई जो है वो पैरेलल भी हो जाएगी सी एफ के। इसका मतलब क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हेंस ए ई सी एफ जो है वो इज अ पैरेललोग्राम, वो पैरेललोग्राम हो गया भाई। ए ई सी एफ ये भी पैरेललोग्राम हो गया। अब पैरेललोग्राम हो गया तो यहाँ पे लिखेंगे भाई, यहाँ पे जगह नहीं है, मैं यहाँ पे बनाता हूँ। सो जो हमारे पास है ई क्यू लाइन है इन ट्रायंगल में, देखो इन ट्रायंगल ए बी पी, ध्यान से देखना भाई, ए बी पी में हमारे पास क्या हो जाएगा, क्या बोलते हैं, जो क्यू ई है वो हाफ हो जाएगी किसके, यहाँ पे हाफ हो जाएगी ए पी के, और दूसरी चीज जो क्यू ई है वो पैरेलल हो जाएगी ए पी के। ये तो है हमारे पास, देखो ये जो है ये वाली लाइन इसके हाफ होगी, क्योंकि देखो यहाँ पे ये मिड पॉइंट है, तो ये भी क्या होगा, मिड पॉइंट होगा। ये वाला जो मिड पॉइंट है ये मिड पॉइंट होगा। चलो एक काम करते हैं, हम ये वाला यूज ना करके ना हम दूसरी कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट यूज करते हैं। चलो यहाँ पे मैं लिखता हूँ एक चीज, ध्यान से देखना, इस वाले ट्रायंगल में हमारे पास जो ट्रायंगल है ए बी पी, इसमें देखो ध्यान से, ए बी पी जो है इसमें देखो ई जो है मिड पॉइंट है ए बी का, ई जो है इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी। ठीक है भाई, ई मिड पॉइंट है ए बी का, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं एंड जो क्यू ई है वो पैरेलल है ए पी के। भाई देखो जब ये वाली लाइन पैरेलल होगी पूरी इस वाली लाइन के पैरेलल होगी, तो इसका जो हिस्सा होगा छोटे वाला ये भी तो पैरेलल होगा। वही चीज़ लिखी हमने यहाँ पे, क्योंकि पैरेललोग्राम कर दिया हमने यहाँ पे, इसके रीजन से लिख रहे हैं हम। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, अब ध्यान से देखेंगे, ये हमारी थ्योरम होती है एक, सो यहाँ पे लिखेंगे सो देयरफॉर लिख देते हैं। चलो देयरफॉर क्यू इज ऑल्सो मिड पॉइंट ऑफ बी पी,
Q इज ऑल्सो मिड पॉइंट ऑफ BP, मिड पॉइंट हो जाएगा BP का, और यहाँ पे हो जाएगा 100। तो हमारे पास देखो क्या हो जाएगा, ये मिड पॉइंट है तो BQ बराबर हो जाएगी QP के, BQ बराबर हो जाएगी QP के। इक्वेशन नंबर हमारी ये 2 डाल देते हैं। ठीक है भाई, ध्यान से देखते चलना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये लेंथी क्वेश्चन है। और जो भाई Q जो है हमारे पास क्या हो गया, मिड पॉइंट हो गया। ठीक है, ये हमारे पास थ्योरम होती है। अब देखो अगर थ्योरम समझनी है तो एक चीज़ को ध्यान से समझो। देखो मैं बताता हूँ, यहाँ पे मैं एक थ्योरम एक्सप्लेन करता हूँ तुम्हें। देखो अगर किसी भी ट्रायंगल में ABC, अगर मैं मान लूँ ये एक मिड पॉइंट है AC का, और इससे एक मैं पैरेलल लाइन ड्रॉ करता हूँ ऐसे, तो ये वाला जो पॉइंट होगा ना, अगर ये हमारा D मिड पॉइंट था तो यहाँ पे भी E क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट हो जाएगा। ये हमारे पास थ्योरम होती है। ठीक है, उसी थ्योरम का यूज़ किया हमने यहाँ पे, बस और कुछ नहीं किया, यहाँ पे सिंपली हमने थ्योरम का यूज़ कर दिया। ठीक है भाई, तो इस थ्योरम का हम यहाँ पे नाम भी लिख सकते हैं। ये हमारी थ्योरम होती है कन्वर्स ऑफ BPT। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, BPT नहीं, मिड पॉइंट थ्योरम, मिड पॉइंट थ्योरम। ये हमारा रीजन हो गया भाई। ठीक है, अब देखो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ इसलिए टाइम लग रहा है इसे सोल्व करने में, अदरवाइज अगर सॉल्यूशन करते चलेंगे डायरेक्ट तो तुम्हें बहुत इजीली कर पाओगे। बस ध्यान रखना कैसे स्टेप याद रखने, लेंथी क्वेश्चन के जो लॉन्ग क्वेश्चन है उनके स्टेप याद रखने। देखो लॉन्ग क्वेश्चन में आता है, देखो अभी तक हमने क्या किया, जो हमें गिवन दिया हुआ था वो लिखा हमने, फिर हमने AECF को हमने एक पैरेललोग्राम प्रूफ किया, उसकी हेल्प से हमने क्या किया कि भाई AE जो है पैरेलल करके AECF को हमने पैरेललोग्राम कर दिया। पैरेललोग्राम करने के बाद फिर हम ट्रायंगल में आ गए, ट्रायंगल से हमने मिड पॉइंट कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम का यूज करके एक इक्वेशन बना ली। अब इसी का यूज करके इसी तरीके से हम करेंगे दूसरा पार्ट इसका। अब दूसरा पार्ट चलेंगे हम इस वाले में, ट्रायंगल कौन सा होगा, ये वाला। ठीक है, जो यहाँ पे बना हुआ है, तो उस पर चलते हैं। अब ये डायग्राम मुझे वहाँ पे दोबारा से बनाना पड़ेगा क्योंकि समझाने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे मैं यहाँ पे बना लेता हूँ एक बार। अब सबसे पहले तो पैरेललोग्राम बना लेता हूँ मैं यहाँ पे। ये हो गया हमारा पैरेललोग्राम। सब कलर तो चेंज हो जा भाई। ठीक है, एक लाइन हमारी यहाँ थी, ये लाइन थी, और दूसरी लाइन थी हमारी ये। ठीक है, ये हमारे नाम लिखे हुए, नाम देख लेते हैं कैसे कैसे हैं, ABCD और E और F और P और Q। ठीक है भाई, ये हमारा डायगोनल था ABCD, और ये E और ये F और ये P और ये हमारा Q। देख लें एक बार, सही है ना, ये उल्टा हो गया P और Q। चलो भाई, ये हो गया हमारा P और ये हो गया हमारा Q। ठीक है भाई, अब देखो इन ट्रायंगल जो सा ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ वो देखना। अब इन ट्रायंगल DQC में देखो, DQC ये वाला, इस वाले में। ठीक है, इसमें हमारे पास F जो है इज मिड पॉइंट ऑफ DC। भाई ये तो गिवन दिया हुआ है हमें, इसका रीजन भी लिख सकते हो, पर बार बार रीजन क्या लिखना जब हमने गिवन में लिख दिया था। ठीक है, एंड जो देखो ध्यान से देखना, FP है वो पैरेलल होगा इस वाली लाइन के, क्योंकि ये वाली अपोजिट पैरेलल है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जो FP है वो पैरेलल है किसके, CQ के। इसका रीजन लिखोगे क्योंकि AF नहीं आएगा यहाँ पे, AECF इज पैरेललोग्राम। ठीक है भाई, अब ऐसा लिखने के बाद यहाँ पे क्या लिखेंगे, बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम क्या हो जाएगा। अब जब ये मिड पॉइंट है और ये पैरेलल लाइन है तो ये वाला PB क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट। तो P इज मिड पॉइंट ऑफ DQ बोल देते हैं। अब PD ये मिड पॉइंट है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, DP बराबर हो जाएगा QP के। तो यहाँ पे जो हो जाएगा DP बराबर हो जाएगा QP के, मिड पॉइंट हो गया। तो इक्वेशन नंबर हमारी ये थर्ड है, शायद देख लेते हैं पीछे कौन सी इक्वेशन है, थर्ड ही है हम। ठीक है, और हमें प्रूफ करना था BQ, QP और PD। चलो भाई, यहाँ ये PD लिख देते हैं यहाँ पे नाम, ये PD बोल देते हैं इसको, P और D ये वाली लाइन आपस में इक्वल कर दी पहले उससे पहले हमने ये करी थी। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पर लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड। देखो मेनली हमारा काम क्या था, ज़्यादा टफ काम जो था हमें इसे पैरेललोग्राम प्रूफ करना है यहाँ पे। उसके बाद तो कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम का यूज करो और सोल्व करो बस डायरेक्ट। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो हमारे पास सेकंड इक्वेशन में BQ बराबर है QP के। ठीक है भाई,
बी क्यू बराबर है क्यू पी के, और यहाँ पे पी डी बराबर है क्यू पी के, दोनों सेम है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी क्यू बराबर हो जाएगा क्यू पी के, और क्यू पी किसके बराबर है यहाँ पे, पी डी के, और यही हमें करना था। हिंस हमारे पास क्या हो जाएगा, जो हमें प्रूफ करना था वो लाइन लिख देते हैं, ए एफ एंड ई सी ट्राइसेक्ट डायगोनल बी डी, बस ए एफ एंड दूसरी लाइन ई सी ट्राइसेक्ट डायगोनल बी डी, ये हमारा आंसर हो जाता है। बस इतना हमें सोल्व करना था। तो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 32 कंप्लीट हो जाता है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 33 है। इसमें हमें क्या दिया हुआ है, इन्होंने कहा है इफ एक्स, ये है हमारे पास, देन द फाइंड द वैल्यू ऑफ ये, इनकी वैल्यू फाइंड कर। देखो लॉन्ग क्वेश्चन है, लेंथी क्वेश्चन है, टाइम लगता है सोल्व करने में, तो देखो समझाते हुए भी करना है, तो थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा और सही से समझना पड़ेगा, ठीक है। तो चलो सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। देखो लेंथी क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन, आंसर टाइप क्वेश्चन है, तो टाइम तो लगेगा इनमें सोल्व करने में भी और समझाने में भी, तो इसलिए थोड़ा पेशेंस रख के समझो और सारे कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझो, मेन काम ये है। अब देखो इन्होंने हमें दिया हुआ है x बराबर दिया हुआ है 3 + √5/2, और इन्होंने ये दो पार्ट की वैल्यू पूछी है। अब ध्यान से देखें, x की वैल्यू तो है हमारे पास, 1/x की नहीं है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम 1/x की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो 1/x की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, ध्यान से देखो, हमें ये 1/3 + x की जगह रख रहा हूँ मैं, बाई 2 है, यहाँ पे 5 है, ये 2 ऊपर चला जाएगा मल्टीप्लाई में, तो ये हमारे पास सिंपली 1/x जो आ रहा है 2/3 + √5 आ रहा है भाई। अब ऐसा तो रखते नहीं है, इसमें करेंगे हम रैशनलाइजेशन, तो इसे सिंपलीफाई करने के लिए रैशनलाइजेशन कर लेते हैं। अब यहाँ पे हम तो रैशनलाइजेशन करने के लिए क्या करेंगे, 3 - √5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी हमें, वो कर लेते हैं हम। 1/x की वैल्यू तो 2 मल्टीप्लाई हमारे पास 3 - √5। देखो रैशनलाइजेशन पता है ना, जो नीचे नंबर होता है प्लस का, उसे अगर प्लस का है तो माइनस से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं माइनस लगा के, अगर माइनस का होता है तो प्लस के, ठीक है। बेसिक कॉन्सेप्ट है ये, तो एनसीईआरटी पढ़ी होनी चाहिए तभी पेपर सोल्व करने बैठना, ऐसे नहीं डायरेक्ट पेपर सोल्व करने बैठ गए तो कुछ समझ में नहीं आने का तुम्हारे। 1/x तो 2 मल्टीप्लाई 3 - √5 ऊपर। अब देखो यहाँ पे a + b - b का फॉर्मूला लग गया, a + b यहाँ पे मैं लिख के बता देता हूँ, कहाँ लिखूँ, चलो यहाँ पे लिख देता हूँ, a² - b² का फॉर्मूला होता है a + b, यहाँ पे देखो ऊपर a - b, ठीक है, ये होता है, यही फॉर्मूला यहाँ पे ऊपर ही से वापस क्लोज कर रहे हैं, तो ये है 3² - √5 का स्क्वायर, ठीक है। इसको आगे सिंप्लीफाई करा हमने, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई √3 - 5, 3 का स्क्वायर 9 - √5 का 5 हो जाएगा। 1/x आ जाएगा हमारे पास 2 मल्टीप्लाई 3 - √5, ये करा तो हमारे पास 4 आया, 2 × 2 2 × 4, तो ये आ गया हमारे पास 1/x की वैल्यू, ठीक है। तो 1/x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई है, 3 - √5/2, ये आ गई हमारे पास 1/x की वैल्यू। अब इसका यूज़ करके हम वैल्यू पुट करेंगे, तो पहला पार्ट कर लेते हैं भाई हम सोल्व। तो हमें चाहिए x² + 1/x² की वैल्यू, वो कैसे निकलेगी वो देख लेते हैं हम। अब मुझे एक बात बताओ, हमारे पास हमें x² और हमें चाहिए प्लस 1/x² की वैल्यू, ये किसके इक्वल होता है, एक फॉर्मूला ध्यान रखो, ध्यान से देखना, a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, a² + b² प्लस 2ab तो होता है। अब देखो यहाँ पे a² है और ये प्लस b², इसे ऐसे मान के चल लो, तो इसकी वैल्यू चाहिए, ये कैसे आती है, ये इधर प्लस का इधर आके माइनस में, तो अगर a + b के होल स्क्वायर -2ab करता हूँ मैं, तो हमें मिलता है a² + b² मिलता है। तो यहाँ पे इसी फॉर्मूले का यूज़ करेंगे हम और यहाँ पे सोल्व करेंगे। तो हमें चाहिए x² + 1/x² की वैल्यू, जो कि हमने इसको a माना और इसको b माना, इस वाले पार्ट को। तो अब फॉर्मूला हमारे पास क्या बनता है, a हमारा x² है, ठीक है, तो a हमारा क्या है, x है, यहाँ पे x² है, तो a क्या हुआ हमारे पास x + b 1/x का स्क्वायर -2 मल्टीप्लाई में x मल्टीप्लाई 1/x, ये हमारे पास फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ये हमने वैल्यू पुट कर दी। देखो a हमारा a² दे रखा है, मतलब यहाँ पे a² दिया हुआ है। देखो एक तो ये तरीका है, एक दूसरा तरीका और है जो हम सिंप्लीफाई करते हैं, मैं चलो वो वाला भी तुम्हें बताता हूँ, इसे यहाँ से रफ करके एक बार ध्यान से देखना। यहाँ पे हमारे पास ये वैल्यू है, ये फॉर्मूला है। अब इसमें हमारे पास a हम मान लेते हैं x है, ठीक है, ये हमें वैल्यू दी हुई है 3 + √5/2, प्लस में b हमारा कितना आया, b हमारा जो कि b हमने माना हुआ ये, और a हमारा ये है, b हमारा आया 3 - √5/2, ये आया इसका स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू यहाँ पे रख दो a² + b² जो कि हमारा क्या है x² + 1/x² जो हमने लेट किया, प्लस 2 मल्टीप्लाई में a हमारा x है, मल्टीप्लाई में b 1/x है,
यहाँ पे वैल्यू पुट करिए मैंने डायरेक्ट, और यहाँ पे फॉर्मूला सिंपल रखा है। इस तरीके से हम इसे सोल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे ध्यान से देखो, इसे एलसीएम लूंगा तो हमारे पास नीचे 2 आएगा, ऊपर 3 प्लस रूट 5 प्लस 3 माइनस रूट 5 रहेगा, क्योंकि जब डिनोमिनेटर सेम होता है तो एलसीएम लेने की जरूरत नहीं होती। एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² एज इट इज, प्लस में देखो एक्स से एक्स कैंसिल आउट हो गया। देखो उसी फॉर्मूले का यूज हो रहा है जो मैं अभी बता रहा था तुम्हें, बस थोड़ा सा चेंज करके कर दिया हमने अब, ठीक है। अब देखो रूट 5 से रूट 5 गया, 3 और 3 हमारे पास कितने हो गए 6, 6/2 का स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² प्लस 2, 2 2 3 जा 6, तो यहाँ पे हो गया 3 का स्क्वायर इक्वल टू, ये देखो इस 2 को भी मैं इधर लिया था माइनस का, उधर से प्लस से, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² की वैल्यू देखते हैं क्या है। 3 का स्क्वायर हमारा कितना होता है 9 माइनस 2 मतलब कि 7, तो हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² की वैल्यू कितनी आ गई है 7। मैं कहाँ पे लिखूँ, चलो इधर लिख देता हूँ यहाँ पे 7। ये हमारा आंसर हो गया, पहले पार्ट का आंसर यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो जाता है। अब सेकंड पार्ट है हमारे पास, वैल्यू फाइंड करनी है एक्स की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4। देखो इसे कैसे करेंगे। सेकंड पार्ट है हमारे पास, हमें फाइंड करना है एक्स की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4, ये हमें फाइंड करना। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ध्यान से देखो, अगर मैं यहाँ पे करता हूँ लेट या टेक कर दो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का भी मैं होल स्क्वायर करता हूँ, ध्यान से देखना, तो वो क्या होता है एक्स स्क्वायर का भी स्क्वायर प्लस 1/x² का भी स्क्वायर प्लस 2ab मतलब कि एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई 1/x²। इसको a माना, इसको b माना, इसमें मैंने होल स्क्वायर करा तो ये आता है हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ से हमने देखा कि इसकी क्या वैल्यू बनेगी वो देख लेते हैं अब हम। एक्स स्क्वायर से यहाँ पे एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पे 2 बचा। अब ध्यान से देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर है प्लस 1/x² है। देखो ये सिंपल तरीका बता रहा हूँ इसको सोल्व करने का मैं। एक्स स्क्वायर के मतलब 2 की पावर 2 में मल्टीप्लाई तो एक्स की पावर 4 हो गया, प्लस यहाँ पे भी 1/x की पावर 4 हो गया, प्लस में यहाँ पे 2 रह गया। अब 2 इधर प्लस का है, इधर आके माइनस का हो जाएगा, तो यहाँ पे भी इसी तरीके से वैल्यू फाइंड करेंगे। देखो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² की वैल्यू हमने अभी पीछे फाइंड की थी, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² की वैल्यू कितनी आई थी 7, वो पुट करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे लिखेंगे इसकी जगह लिखेंगे हम 7 इसका स्क्वायर इक्वल टू एक्स की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 प्लस 2, यहाँ पे 7 का स्क्वायर करा 49, ये माइनस का 2 इधर आया, यहाँ पे x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 से माइनस करा, यहाँ पे 47 आ गया, तो x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 47, ये हमारा आंसर हो गया। देखो सिंपलीफाई, देखो मैंने तुम्हें क्या स्टेप बताया, सबसे पहले हमें x दिया हुआ है, उससे उसका रेसिप्रोकल फाइंड करा, ठीक है, रेसिप्रोकल को सिंपलीफाई करा, रैशनलाइजेशन करी, उसे सिंपलीफाई करके 1/x की वैल्यू को बिल्कुल सिंपल बना लिया हमने, बस कुछ नहीं है। फिर जो हमें फाइंड करने के लिए बोला हुआ था उसमें हमने फॉर्मूला लगा के वैल्यू पुट करी, यहाँ पे इसे सिंपलीफाई करा तो यहाँ पे इसकी वैल्यू आ गई। इसके नेक्स्ट पार्ट में हमने इसी की वैल्यू का यूज करके हमने वो x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 की वैल्यू फाइंड कर दी, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हमारा ये भी कंप्लीट हो जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जो कि क्वेश्चन नंबर 34 है, ठीक है, वो भी सिंपलीफाई करना है। अब देखो उसे कैसे सिंपलीफाई करेंगे, इसमें फॉर्मूला लगाना है और डायरेक्ट हमें सिंपलीफाई करना है, कुछ इसमें इतना बड़ा लॉजिक नहीं है, लेंथी क्वेश्चन है, बस कैलकुलेशन दी हुई है, अदरवाइज इतना ये हार्ड नहीं है, ठीक है। चलो इसका सोल्यूशन करते हैं। इन्होंने बोला है हमारे पास 2x माइनस 5y का क्यूब माइनस 2x प्लस 5y का क्यूब। अब देखो दो तरीके से हम इसे कर सकते हैं, कैसे कैसे कर सकते हैं, या तो हम क्या करें इसको a मान ले इसको b मान ले, तो a क्यूब माइनस b क्यूब का फॉर्मूला लगा दें, ठीक है। और दूसरा क्या है हमारे पास कि मैं a माइनस b का होल क्यूब का फॉर्मूला लगाऊं इसमें पूरे में, फिर माइनस लगा के यहाँ पे भी a प्लस b का होल क्यूब का फॉर्मूला लगाऊं, ये वाला फॉर्मूला यूज करके कर लूँ, तो दोनों से कर सकते हैं, ठीक है, अगर देखा जाए तो। पर हम देखते हैं कौन सा सिंप्लीफाई पड़ेगा, उस हिसाब से हम यहाँ पे क्या करेंगे इसे सोल्व कर देंगे, ठीक है। तो चलो करते हैं अब हम इसे सिंप्लीफाई। देखो अब हम यूज करेंगे यहाँ पे a क्यूब माइनस b क्यूब का यूज करेंगे, जो कि हमारे पास होता है a क्या बोलते हैं माइनस है ना बीच में, तो यहाँ पे होगा a माइनस b और a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, इसका यूज करेंगे हम। अब देखो a हमने क्या माना है इसको, b हमने इसको माना है, रख देते हैं हम यहाँ पे सिंप्लीफाई करते हैं बस। a हमारा कितना है 2x माइनस 5y और माइनस का b हमारा कितना है 2x प्लस 5y, ये हमारा b है, यहाँ ब्रैकेट लगा के लिखा क्योंकि फॉर्मूले का माइनस ये है, ठीक है, यहाँ पे ब्रैकेट लगा देता हूँ इस तरीके से। फिर यहाँ पे a कितना है 2x माइनस 5y का होल स्क्वायर प्लस 2x माइनस 5y और 2x प्लस 5y। देखो ये सिंपल पड़ेगा इसलिए मैं इसका यूज़ कर रहा हूँ, और यहाँ पे 2x प्लस 5y का होल स्क्वायर, ये यहाँ पे सिंप्लीफाई करेंगे इसको हम। अब देखो यहाँ पे हमारे पास 2x माइनस 5y है, माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करिए, यहाँ पे हो जाएगा 2x और माइनस 5y। फिर इस तरीके से इसमें फॉर्मूला लगा सकते हैं हम a माइनस बी का होल स्क्वायर का, वो फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है a स्क्वायर मतलब 2x का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब 5y का स्क्वायर
और दूसरा हमारे पास हो सकता है क्या बोलते हैं प्लस सॉरी माइनस यहाँ पे लगाएंगे हम -2ab -2 मल्टीप्लाई में 2x मल्टीप्लाई में 5y। ठीक है भाई, ये यहाँ पे हो गया। अब इन दोनों में देखो, इसमें दोबारा से फॉर्मूला लग रहा है a माइनस बी, a प्लस बी का, जो कि फॉर्मूला होता है a² और माइनस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला ही तो होता है हमारे पास। तो यहाँ पे लिखेंगे हमारे पास 2x का स्क्वायर माइनस 5y का स्क्वायर, प्लस इसमें फॉर्मूला लगाते हैं a² 2x स्क्वायर प्लस 5y स्क्वायर और प्लस 2ab मल्टीप्लाई a कितना 2x मल्टीप्लाई 5y। अब ये यहाँ पे हमने सब में जो जो फॉर्मूले लगने थे वो हमने यहाँ पे लगा दिए। अब देखो यहाँ से ये माइनस से ये प्लस वाला कट गया, तो यहाँ पे और माइनस माइनस प्लस हो तो माइनस का tan y हो गया। अब आगे से देखो, हम दूसरा फॉर्मूला लगाते हैं ना, इसे अलग अलग सोल्व करते हैं, a माइनस बी का होल क्यूब लगा के इसे अलग सोल्व करता है, a प्लस बी का होल क्यूब लगा के इसे अलग सोल्व करता है, तो भी आंसर सेम ही आएगा और इस तरीके से भी सेम ही आएगा। चलो देखते हैं। अब देखो यहाँ पे 5y स्क्वायर, यहाँ पे माइनस का, यहाँ प्लस का है, ये इससे क्या हो गया कैंसिल आउट, इसलिए करा मैंने इस तरीके से, समझ रहे हो ना। अब देखो ये वाला पूरा पार्ट यहाँ माइनस का, इधर प्लस का, ये भी इससे क्या हो गया कैंसिल आउट हो गया। अब जो जो बचता है वो देख लेते हैं। अब हमारे पास क्या क्या बचा है हमारे पास, एक हमारे पास ये वाला 5 उससे कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पे बचता है हमारे पास 2x स्क्वायर 5y स्क्वायर और यहाँ पे 2 बार ये वाला बच रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2x स्क्वायर का करेंगे तो 4x स्क्वायर आएगा, जो जो बचा उसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ऐसे यहाँ पे 4x स्क्वायर, यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे प्लस का 4x स्क्वायर, यहाँ पे बचा प्लस का 25y स्क्वायर, इसे सिंप्लीफाई कर लिया मैंने। ठीक है, इससे ये कैंसिल आउट हुआ और तो कुछ नहीं है जो कैंसिल आउट हुआ है, नहीं है। ठीक है, तो अब करते हैं इसे सिंप्लीफाई। अब हमारे पास क्या आएगा -10y और इन्हें प्लस करा, यहाँ पे 12x स्क्वायर हो गया, यहाँ पे प्लस का 25y स्क्वायर। अब इसकी और मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसमें 10 की मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 10y की -10y की करी -120 x स्क्वायर y हो गया और माइनस का इसमें करी 250 y क्यूब हो गया। ठीक है, ये हमारा y क्यूब हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास ये हमारा आंसर आ गया, यहाँ पे ये फाइनल आंसर हो जाएगा। अब एक बार देख लेते हैं कहीं पे कोई मिस्टेक तो नहीं रही है। यहाँ पे हमने इसे सिंप्लीफाई करा, फॉर्मूले लगाया, ब्रैकेट में था, ठीक है, माइनस माइनस, ठीक है, और इसमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab लगाया, ठीक है, ए प्लस बी माइनस बी मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दिया, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, सही है, सब कुछ सही है और यही हमारा आंसर बैठ रहा है। तो यही हमारे पास क्या होगा, इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे वाई वाला पार्ट बचा है वो माइनस हो गया। ठीक है भाई, तो ये हमारे पास यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो क्वेश्चन नंबर 34 यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो जाता है। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 35 है, हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस वाले सेक्शन का। तो और इसको लॉन्ग क्वेश्चन है भाई, ध्यान समझना, थोड़ा टफ भी है, एक एक स्टेप को बहुत अच्छे से समझना है। ठीक है, अब इसमें हमारे दो पार्ट हैं, 1 बाय 1 करेंगे। तो हमारे पास ये कह रहा है हमारे पास, इफ द डायमीटर ऑफ स्फीयर इज डिक्रीज्ड बाय 30%। ध्यान समझना, ये कह रहा है स्फीयर का डायमीटर को डिक्रीज कर दिया 30% उसके ओरिजिनल डायमीटर से। ठीक है भाई, तो उस ऐसा चेंज करने से जो सरफेस एरिया है वो कितने % डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, वो चीज़ देख लेते हैं, सोल्यूशन करते हैं भाई। अब इन्होंने हमसे कहा डायमीटर डिक्रीज हो रहा है, तो सबसे पहले लेट कर लेते हैं जो हमारा डायमीटर है, जो डायमीटर है वो मान लिया हमने क्या है, वो 2r है, रेडियस के बराबर होता है ना, डायमीटर जो है 2r के बराबर मान लिया हमने। फिर हमने जो, अब देखो ये डायमीटर हमारे पास हो गया, तो नया डायमीटर क्या बनेगा, उसका डिक्रीज होगा, जो न्यू डायमीटर होगा। तो न्यू डायमीटर फाइंड कर लेते हैं, न्यू डायमीटर, ठीक है, जिसको हम DN बोल देते हैं, न्यू डायमीटर। वो क्या हो जाएगा, 2r में से माइनस करके आएगा इस 2r का 30%। ठीक है, 1 0 से 1 0 कटी, इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। यहाँ पे 2r माइनस 6r हो जाएगा, ऊपर नीचे 10, एलसीएम लेके इसे सोल्व करेंगे। तो यहाँ पे 10 और ये 10 अंदर गया, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 10 2 20, 20r माइनस 6r। इसको सिंप्लीफाई करा तो यहाँ पे हमारे पास आ गया 14r बाय 10, ये आ गया हमारे पास। तो भाई न्यू डायमीटर हमारे पास ये आ गया। तो अब रेडियस, न्यू रेडियस कितनी आ जाएगी वो देख लेते हैं हम। तो जो रेडियस न्यू रहेगी वो हमारे पास कितनी हो जाएगी वो देख लेते हैं। वो हो जाएगी, इसको 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। रेडियस कैसे निकालते हैं, डायमीटर को 2 से डिवाइड करके। तो 2 से डिवाइड करेंगे जब हम यहाँ पे, तो ये इधर चला जाएगा, नीचे 1 मानेंगे, तो यहाँ हमारे 14r बाय 10 मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा, काटा तो हमारे पास ये 7 कट गया ऊपर, तो ये आ गया 7r बाय 10। न्यू रेडियस हमारे पास ये आ गई, ये हमें ध्यान रखनी है। ठीक है, न्यू रेडियस आ गई हमारे पास। अगर हम देखें जो ओरिजिनल हमारे पास सरफेस एरिया है, तो यहाँ पर लिख लेता हूँ मैं, अब स्टेप ध्यान रखना है। ओरिजिनल सरफेस एरिया जो है वो हमारा होता है 4 पाई r स्क्वायर मान लिया हमने। अब हमारे पास न्यू सरफेस एरिया कितना आएगा, न्यू सरफेस एरिया कितना आ जाएगा, यहाँ पे हमारे पास 4 पाई, रेडियस हमारी इस बार कितनी रखी जाएगी, 7r बाय 10 का स्क्वायर। तो ये से सिंप्लीफाई 4 पाई, ये हो जाएगा हमारे पास 7 का स्क्वायर कितना होता है
49r² अपॉन 10 का स्क्वायर 100, ये आ गया हमारे पास। 4 से काट लेते, 4 एकम 4, 4 25, 4 दिन, हाँ ठीक है। तो ये हम इसे सिंप्लीफाई करके भी लिख दिया 49r² बाई 25। न्यू सरफेस एरिया हमारे पास ये आ गया। अब डिक्रीज इन सरफेस एरिया निकाल लेते हैं हम। स्टेप ध्यान रखने हैं, डिक्रीज इन सरफेस एरिया वो निकाल लेते हैं। डिक्रीज कैसे निकालेंगे, माइनस करके, ओरिजिनल में से जो डिक्रीज हुआ है वो माइनस करके, न्यू माइनस करके। 4πr² में से इसका पाई कहाँ चला गया भाई, पाई रह गया, पाई लिखना जरूरी है, पाई रह गया, ये वाला पाई नहीं लिखा था, यहाँ पाई लिखना जरूरी है। -49πr² बाई 25। इसको सिंप्लीफाई करा तो यहाँ पे हमारे पास कितना आएगा वो देख लेते हैं। इसकी मल्टीप्लाई इसमें करी तो यहाँ पे हो जाएगा, एलसीएम लेके सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे 25 चौक 100 πr² और माइनस यहाँ 49πr² बाई 25। इसे माइनस करा, इसी में से माइनस करा तो यहाँ पे आया 51πr² बाई 25। अब डिक्रीज कितना हो रहा है, ये हो रहा है, डिक्रीज वाला हमारे पास निकल के आ गया। अब परसेंटेज फाइंड करते हैं, कितना परसेंटेज डिक्रीज इन परसेंटेज डिक्रीज फाइंड कर लेते हैं। परसेंटेज फाइंड कर लेते हैं। वो कैसे फाइंड करेंगे, जो हमारा डिक्रीज वाला आया है वो लिखते हैं 51πr² बाई 25 और इसको डिवाइड करेंगे ओरिजिनल वाले से, ओरिजिनल वाला πr² है और मल्टीप्लाई 100 परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 लगा दिया हमने यहाँ। πr² से πr² कैंसिल आउट हो गया हमारे पास, यहाँ पे बचा 51 और ये इसके मल्टीप्लाई में चला गया 25 के, 25 मल्टीप्लाई ये हो गया 4 मल्टीप्लाई यहाँ पे 100। अब इसे काटा 25 चौक 100 होता है, इससे पूरा का पूरा यहाँ पे कैंसिल हो गया तो कितना बचा 51%। ये हमारा आंसर है। कितना डिक्रीज हुआ, 51% डिक्रीज हो गया, 51% डिक्रीज हुआ। ध्यान रखना है कि स्टेप, ठीक है, लेंथी क्वेश्चन है, बहुत समझ के करना होता है ये, ठीक है भाई। अब इसका सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में क्या आ रहा है, एक हेमिस्फेरिकल बाउल इज टू बी पेंटेड फ्रॉम इनसाइड एट द रेट ऑफ इतने रुपए पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, 100 मीटर स्क्वायर, ठीक है भाई। अब इन्होंने हमसे बोल दिया कोस्ट, टोटल कोस्ट है जो पेंटिंग की वो हमें दे दी इन्होंने, और इनर सरफेस एरिया पूछ लिया भाई। चलो कैसे सिंप्लीफाई करेंगे वो देख लेते हैं, ध्यान से देखना। हमारे पास क्या बोलते हैं, जो रेट ऑफ, ध्यान से देखना, जो रेट है हमारे पास, रेट ऑफ पेंटिंग कितना दे रखा है हमें, 20 पर 100 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे अगर इसे हम सिंप्लीफाई करते हैं, देखो हेमिस्फेरिकल बाउल में तो ये हमारा जो ओर वाला पार्ट है इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, जो गिवन दिया हुआ है, रेट ऑफ पेंटिंग हमें दिया हुआ है 20 पर 100 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है, और टोटल कॉस्ट ऑफ पेंटिंग हमें दी हुई है, देख लेते हैं भाई कितनी दी हुई है, 61060, ये हमें दी हुई है 61.60, ये हमें टोटल कॉस्ट दी हुई है। अब इन्होंने हमसे पहले पार्ट में, ध्यान से देखना, पहले पार्ट में पूछा है सरफेस, इनर सरफेस एरिया पूछ लिया और अमाउंट ऑफ प्रेजेंट इन द एयर बाउल ये पूछ लिया भाई। हमें वॉल्यूम भी फाइंड करनी है और इनर सरफेस एरिया भी फाइंड करना है, तो हमें रेडियस वगैरह इसकी हेल्प से कुछ करना पड़ेगा। रेडियस वगैरह कुछ इन्होंने हमें दी नहीं है, तो कैसे सोल्व करेंगे वो चीज़ हम यहाँ पे अब देखते हैं। देखो जब हमें टोटल कॉस्ट दी होती है और रेट दिया होता है पर 100 मीटर का, तो उससे हम क्या करते हैं, उसको सिंपली डिवाइड करके सिंप्लीफाई कर देते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो सरफेस एरिया निकलेगा, यहाँ पे देखो पहला पार्ट करते हैं, जो इनर सरफेस एरिया आएगा, ध्यान से देखना ऐसे पार्ट में, ऑफ हेमिस्फीयर, वो आएगा। वो कैसे आता है, जब हमें टोटल कॉस्ट और रेट दे रखा हो तो हम टोटल कॉस्ट को डिवाइड करते हैं रेट से, पर इसमें पर 100 मीटर स्क्वायर भी दिया हुआ है तो इसकी मल्टीप्लाई 100 से होगी यहाँ पे, ये चीज़ हमें यहाँ पे देखनी थी, ठीक है। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6160, देखो 100 से मल्टीप्लाई तो 0.2 इधर से रख गया, यहाँ पे 2, 0 से 0 कैंसिल आउट हो गई, 2 से काटा हमारे पास 2 3 6 और यहाँ पे स्पेन चलेगा 0 2 8 16, तो कितना आ गया हमारे पास 308 मीटर स्क्वायर। ये हमारा सिंप्लीफाई हो गया पहला पार्ट। दूसरे पार्ट पर चलते हैं। दूसरा पार्ट वॉल्यूम चाहिए। अब वॉल्यूम चाहिए, वॉल्यूम के लिए हमें रेडियस फाइंड करनी पड़ेगी, तो हमारे पास सबसे पहले रेडियस फाइंड करनी है। ये हमारे पास इनर सरफेस एरिया का। अब इनर सरफेस एरिया का हमारे पास फॉर्मूला क्या बनेगा, मतलब है कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। तो हेमिस्फीयर का जो कर्व्ड सरफेस एरिया है उसका फॉर्मूला क्या होगा, पहले वो लिखना पड़ेगा हमें यहाँ, ठीक है। तो हमारे पास कर्व्ड सरफेस एरिया यहाँ पे हमारे पास आ गया, तो यहाँ पे लिखते हैं हम कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। देखो इनर की बात हो रही है तो वो कर्व्ड सरफेस एरिया ही माना जाता है। ध्यान से समझो, जैसे ये बाउल है,
इसके अंदर वाले पार्ट का एरिया, ये वाला जो अंदर पार्ट है ना उसका एरिया हमसे पूछा जा रहा है, वो हमें दिया हुआ है इन्होंने। फॉर्मूला होता है 2πr², ये होता है हमारे पास फॉर्मूला। और ये हमें कितना दिया हुआ है वो लिख लेते हैं अब यहाँ पे हम। चलो ये हमें दिया हुआ है 308 मीटर स्क्वायर, ये हमारा आ गया। फॉर्मूला होता है 2πr² इक्वल टू, ये हमारा हो गया 308 मीटर स्क्वायर। यहाँ से रेडियस फाइंड करेंगे हम। तो रेडियस फाइंड करने के लिए आर को इधर रखते हैं और बाकी सब चीज़ को इधर भेज देते हैं डिवाइड में, 2 मल्टीप्लाई में पाई। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो 308 डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई 22/7 होता है, 7 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं अब हम। इसे काटा, यहाँ पे 2 × 2 हो जाएगा 11 पे, और ये कटेगा 2 × 2, 2 × 5 = 10। ठीक है, और ये हो गया 2 × 4 = 8। ठीक है भाई, अब ये 11 से कट जाएगा, 11 × 1 = 11, और ये हो जाएगा 11 × 1 = 11, 11 × 4 = 44। यहाँ पे 7 है और 2 से ये कैंसिल आउट हुआ, यहाँ पे हो गया 2 × 7 = 14। तो r² बराबर है 7 × 7 कितना होता है 49, मतलब कि 7 का स्क्वायर। स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल आउट हुआ, तो यहाँ पे हमारा रेडियस कितनी आ गई, 7 आ गई। रेडियस आ गई। अब हमारे पास वॉल्यूम फाइंड करनी है। वॉल्यूम का फॉर्मूला आएंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे हम वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर। उसका फॉर्मूला हमारे पास होता है 2/3πr²। तो इसमें वैल्यू पुट कर देंगे 2/3 मल्टीप्लाई 22/7, और रेडियस हमारी कितनी है 7 × 7 ठीक है, क्यूब है तो 3 बार लिख दिया। 7 से 7 कट गया हमारे पास। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अब हमारे पास ये आ जाएगा तुम्हारा 44 मल्टीप्लाई में, और ये आ जाएगा तुम्हारे पास क्या बोलते हैं 7 को मल्टीप्लाई करेंगे 49 और डिवाइड बाई 3। अब इसको क्या करेंगे हम सिंप्लीफाई कर लेंगे। देखो इन्होंने वॉल्यूम पूछी थी, तो वॉल्यूम को जिस तरीके से सोल्व कर सकते थे हमने कर दिया। सबसे पहले 44 की मल्टीप्लाई करेंगे हम 49 में, तो हमें मिलेगा क्या बोलते हैं 2156। इसको डिवाइड करेंगे 3 से। अब इसको डिवाइड अगर हम करते हैं 3 से, तो हमारे को मिलेगा क्या बोलते हैं 718.66। ठीक है, ये आ जाएगी मीटर क्यूब। वॉल्यूम मीटर क्यूब में होते हैं, तो ये हमारा वॉल्यूम हो गया। तो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन ये भी कंप्लीट होता है, और यहाँ पे हमारा ये पार्ट कंप्लीट होता है। अब मिलेंगे हम नेक्स्ट पार्ट में, और जिसमें हमारे सिर्फ 3 क्वेश्चन है जो केस स्टडी टाइप के क्वेश्चन है, उनको हम अच्छे से सोल्व करेंगे।